किया कायरा है साहब, उनकी आपको वजह से हम प्रोग्राम में बिल्कुल खुश माफी आमदीद देंगे। कहता हूँ। जीबी से आपसे सवाल करना था, लेकिन हम एजेके की तरफ आ गए। एजेके पे ही आपसे पहले कमेंट चाहूँगा। जॉइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ अगर वो मसाइल पैदा कर रहे हैं, हुकूमत एक्शन ले सकती है, उनसे खिलाफ भी कर सकती है, लेकिन हमें क्या उनको इंडियन एजेंट करार देना चाहिए या उनको दहशत गर्द करार देना चाहिए? आपकी राय। नदीम साहब, एक तो ये है कि वो कोई रजिस्टर्ड जमात तो है नहीं कि उसको बैन करना मकसद है। उनको बैन करने से मुराद ये है कि उनको एक्टिविटीज करने से रोकना, ताकि वो पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना कर सके। बेसिकली तो इसका इशू यही है। वो कोई सियासी तौर पर एंटिटी नहीं है, सियासी तौर पर रजिस्टर्ड नहीं है कि उनको बैन करके उनको उनकी एक्टिविटी रोकी जाए। जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, जो माजी में उन्होंने की, 2 दफा उन्होंने रियासत का ऑर्डर डिस्टर्ब किया और जाके कश्मीर में जाके वो बैठे। दोनों दफा इंसानी खून बहे। और ये बहुत तकलीफ दे, अफसोसनाक सूरत हाल है कि आप अवाम को सामने ले आए, रियासत जो है वो पीछे हटती आती है कि वायलेंस ना हो जाए, लोगों की जान और माल बचे। लेकिन अब बार बार आप लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालते हैं और रियासत को खतरे में डालते हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो एक स्टेप आता है। और ये बात दुरुस्त है कि 2 दफा उनके मुतालबात, और नदीम साहब वो मुतालबात जो किसी तरह समझ में नहीं आते, यानी 3 रुपए यूनिट बिजली और कमर्शियल रेट भी इसी तरह बहुत कम, और 2,000 रुपये मन आटा। बाकी मैं बता नहीं सकता, मैं उनके साथ डायलॉग में शामिल रहा। और अल्टीमेटली जिस बात पे आके मामला अड़ा, वो ये सीटें थी। इन सीटों पे भी हमने उनसे गुजारिश की, तब लिटरली आई बेग देम। मैंने कहा यार मेहरबानी करो, आप एक मुतालबा कर रहे हो, ये मुतालबा ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठ के आपके साथ एग्री कर सके। हमने अपनी जमातों से मशवरा करना है, हमने कश्मीर की जमातों से मशवरा करना है, हमने फॉरेन ऑफिस से पूछना है कि पाकिस्तान का जो मुकदमा है उस पर असर तो नहीं आता, इसकी एक लीगैलिटी है, उसको देखना है। असेंबली है, और हमें थोड़ा टाइम दें, आप मुतबादल तजवीज भी दें। ये तो नहीं हो सकता कि मकबूजा कश्मीर के महाजरीन की कोई नुमाइंदगी ना रहे। उन्हें हक के नुमाइंदगी हम मांग रहे हैं कि उनको कश्मीर में दें, और पाकिस्तान के अंदर, ये यहाँ पे आजाद कश्मीर के अंदर हम उनका हक के जो नुमाइंदगी है उसको खत्म कर दें। ये बात तो लॉजिकल नहीं है, लेकिन उसके मुतबादल रास्ते निकाले जा सकते थे। हमने उसकी तजावीज भी रखी। हमने ये भी कहा कि 12 से कम करके उनको 5-6 पे ले आते हैं, लेकिन वो किसी बात पे आने को तैयार ही नहीं थे। अल्टीमेटली तजावीज जब आ गई, हमारी भी उनकी भी, हमने कहा कि अच्छा एक काम करें कि आप अपनी जो डेडलाइन आपने रखी हुई है 9 तारीख, इसको 15 तारीख पे ले जाएं। हम इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं कर रहे, कोई प्रोसेस शुरू नहीं कर रहे। आप हमें मौका दीजिए कि हम कश्मीर की जमातों को बुलाएं, हम पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से रब्ता करें, अच्छा, मेरे हम पास अपनी वक्त कम जमातों है। की कायरा क़यादत साहब, से मैं बात आपका करें। शुक्रिया अदा करूंगा।